हेलो, मैं हूं अभिजीत। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है, आप अपने लिए जो गाना है किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से चुन सकते हैं, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप गाना नहीं सीखते हैं या तो अगर आप एक बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो आपके लिए जो मुश्किल सबसे पहले जो होगा, अगर आप कहीं पे गाने वाले हैं तो कौन सा गाना आप वहां पर जाकर गाएंगे, ये सिलेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी लगता है कि ये गाना आपके लिए सही होगा, कभी लगता है कि ये गाना आपके लिए सही होगा। तो आप उसको सही तरीके से जज नहीं कर पाते कि आपके लिए एग्जैक्टली कौन सा गाना सही हो सकता है। तो मैं ये जो वीडियो है उनके लिए बना रहा हूँ, जो बिल्कुल एक बिगिनिंग लेवल पे है और जिन्होंने अभी तक गाना नहीं सीखा है, वो भी देख सकते हैं। मतलब गाना तो गाते हैं बट आपने गाना कभी सीखा नहीं है, तो उनके लिए भी एक कन्फ्यूजन ये होता है। अगर आप एडवांस लेवल पे तो फिर आप तो कर ही सकते हैं, समझ सकते हैं। बट ये जो दो लेवल है, एकदम जो बिगिनिंग लेवल है और जो गाना नहीं सीखते पर गाना गाते हैं, गाना गाना अच्छा लगता है, गाना गाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप अ, समझ सकते हैं कि कौन सा गाना आपके लिए है और कौन सा गाना नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको अगर मेरा जो 4 डेज का लाइव सिंगिंग वर्कशॉप है इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है, तो वहाँ पे क्लिक करके मेरा जो इस 4 डेज का लाइव सिंगिंग वर्कशॉप है इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरैक्टिव सेशंस होता है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, आपको गाने का जो स्केल है या तो जो भी नोट्स है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे है या तो गाना नहीं सीख रहे हैं, तो आपको ये इतना जल्दी आप इसको समझ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उस गाने को ऐसे ही गाइए, मतलब विदाउट म्यूजिक, कुछ भी म्यूजिक नहीं। क्योंकि म्यूजिक के बारे में आपको पता नहीं है, सुर के बारे में भी आपको नहीं पता है, स्केल के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं है। तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आपको उस गाने को सुन सुन के आपको गाना पड़ेगा। सुन सुन के गाइए उस गाने को, ऐसे ही सुन सुन के गाइए, जो ओरिजिनल गाना है उसके साथ ही गाइए। तो आपको जो जहां पर ध्यान देना है, आप देखेंगे उस गाने का जो सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट है, जो नोट है बेसिकली, जहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा शाउट करना पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा है, तो वहां पर आप कंफर्टेबल है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप जो सबसे लोअर वाला पार्ट है उस गाने की, जहां पे सबसे नीचे वाला सुर लगता है, ठीक है, तो वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वहां पर आप सही तरीके से, आपका जो आवाज है वहां पर आप सही तरीके से पहुंच पा रहे कि नहीं पा रहे। ठीक है। अब अगर आप सही हैं, मतलब वो जो गाना चल रहा है, बट मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं, आपको मिनिमम सेंस तो है, मतलब म्यूजिकल जो सेंस है, मिनिमम सेंस होना तो बहुत जरूरी है। मिनिमम अगर सेंस भी नहीं है तो फिर ये करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं, आपके पास थोड़ा सा, मतलब म्यूजिक का जो एक मिनिमम सेंस है वो आपके पास है। तो उतना अगर है तो फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो आपने क्या किया, उस गाने का जो सबसे हाईएस्ट वाला पार्ट है उसको आपने देखा, चेक किया गाकर कि आप वहां पर सही तरीके से पहुंच पा रहे कि नहीं पा रहे, और जो सबसे लोएस्ट वाला पार्ट है वहां पर भी आपने चेक किया, यानी सही तरीके से वहां पर भी आपका जो आवाज है पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ठीक है। अब इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फोन में, या तो कहीं भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोस्टली सबके पास फोन तो होता ही है, तो सबसे इजी जो है फोन पे ही रिकॉर्ड करना है। अब अगर कहीं पे अगर आप गाना गाने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली म्यूजिशियंस तो होंगे। तो आप, आपने जो रिकॉर्ड किया है वही रिकॉर्ड को आप उनको सुना दीजिए। वो आपको आपका जो स्केल है वो बता देंगे, और आप डेफिनेटली उस गाने को उस स्केल में आसानी से गा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया प्रोसेस, उनके लिए होगा जिनको म्यूजिक के बारे में उतना कुछ नहीं पता है, बस थोड़ा सा मिनिमम सा सेंस इतना तो है, इतना तो होना ही चाहिए। अगर उतना नहीं होगा तो फिर आप गाना भी नहीं गाएंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो इससे क्या होगा,
वो जो पर्टिकुलर स्केल है वहां पर आप कंफर्टेबली गा सकते हैं उस गाने को। ठीक है, तो ये तो एक पहला आपका स्टेप्स, स्केल आपको इस तरीके से चेक करना है। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए आपने जो गाना सिलेक्ट किया है वो गाने का जो रेंज है बहुत हाई रेंज है। आजकल के जो भी गाने हैं मोस्टली आपको हाई नोट्स उस पर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर अगर आप नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर आपका गाना जो है वो बेसुरा लगने लगेगा। तो ये सबसे पहले आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और फिर वहां पे जो भी म्यूजिशियंस हैं उनके साथ आप इसको डिस्कस करके आपका जो भी स्केल है उस पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। और ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे लाइव म्यूजिशियंस है। पर अगर आपके पास कोई लाइव म्यूजिशियंस नहीं है, अगर आपके पास खाली कोई कराओके ट्रैक पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पे फिर आपको थोड़ा सा और भी इसको समझना पड़ेगा। उस कराओके ट्रैक के साथ आपको गाना भी पड़ेगा। सपोज अगर वो जो कराओके ट्रैक है आपको लग रहा है कि बहुत ऊंचा है, मतलब उसका जो स्केल है बहुत ऊंचा है, तो फिर उसको आप थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं। या तो अगर आपको लगे कि बहुत नीचे है तो फिर उसको आप ऊंचा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो एक स्केल है वो फिक्स हो जाएगा। स्केल फिक्स होगा तो फिर आपका जो गाना है वो भी एक दायरे में रहेगा, वो भी एक शेप में रहेगा बेसिकली। ठीक है, मतलब मोस्टली क्या होगा, डिट्यून होने की चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, आपको वर्डिंग्स को समझना है। वर्डिंग्स जो है वो सबसे पहले आपको अच्छा लगना चाहिए। वो आपको टची वर्डिंग्स होना चाहिए, जो आपको लग रहा है कि ये जो वर्ड्स है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उस टाइप के गाने ही आप सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि क्या होगा, इस टाइप के गाने अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो फीलिंग है, उस वर्ड्स का जो फील है उसको आप एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। तो वर्डिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपको उस गाने को देखकर गाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप समझ के गा रहे हैं, वर्डिंग्स आपको अच्छा लगा है, उसका जो मीनिंग है आपको पता है, तो वो जो गाना है ना, पॉसिबिलिटीज ये है कि आप उसको जल्दी से आप उसको बाय हार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर देख देख के कहीं पे अगर गाना गा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा कर सकते हैं कि आपने सामने तो रख दिया, कोई बुक हो या तो फोन हो जिसपे आपका लिरिक्स लिखा हुआ है, बस वहां पे आप थोड़ा सा नजर, एक बार नजर अपने एक झलक देखा और फिर आप और कहीं पे देख रहे हैं। ठीक है, तो वो तो चलेगा। बट एकदम अगर आप उसी बुक के ऊपर आपका एकदम नजर है और उसी बुक को देख के गा रहे हैं, या तो कोई फोन है फोन के ऊपर देख के गा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लोग आपका जो परफॉर्मेंस है ना उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद ही उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। आपका जो गाना है उसका खुद ही एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है ना उस फोन की तरफ है जहाँ पे लिरिक्स लिखा है उस गाने का, जो भी वर्डिंग्स है, या तो जो भी आपके पास डायरी है। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो फोकस है वहां पे रहेगा, तो फिर आप ऑडियंस के साथ बेसिकली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे खुद को। आप रख सकते हैं अपने सामने ऐसा डायरी रख सकते हैं, या तो कोई भी फोन ऐसे चालू करके रख सकते हैं जिसमें लिरिक्स दिख रहा है। बट आप उसके ऊपर पूरा डिपेंड मत हो जाइए कि पूरा आपको सारे वर्ड टू वर्ड आपको देखकर ही गाना है सारे वर्ड्स को। तो वो गलत है। एक झलक आपने देख लिया और फिर आप गाने लगे, वो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे एकदम, पूरा फोकस उसी के ऊपर लगा देंगे, तो फिर आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे खुद को, और ऑडियंस भी आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है, आपको सुर को समझ के गाना है। क्या होता है, कुछ कुछ गाने में ऐसा होता है कि गाने में कुछ आलाप होते हैं, या तो कुछ हरकतें ऐसा होता है जहां पे समझ में नहीं आता कि क्या क्या सुर लग रहा है। वैसे सीधा सीधा गाना होगा तो आप इसे गा लेंगे, लेकिन जहां पर थोड़ा सा हरकतें ज्यादा होती है वहां पर आपको समझ में नहीं आता है कि आप सही गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, कि जो नोट्स वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आपको उसको भी देखना है कि उस गाने में कुछ ज्यादा ही हरकतें तो नहीं है। अगर ज्यादा हरकतें हैं उस गाने में, तो उस गाने को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होगा ना, आप जितना इजीली गा पाएंगे उस गाने को, उतना ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत ही एक टफ गाना ले लिया जो कि आपके बस का नहीं है, आप जबरदस्ती उस गाने के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं, तो उससे उस गाने के साथ बेसिकली ना तो आप कनेक्ट हो पाएंगे, ना तो ऑडियंस उस गाने के साथ, और ना ही आप ऑडियंस के साथ। मतलब
ये एक बेसिकली एक हौच-पौच हो जाएगा। तो सबसे आसान तो यही होगा कि आप कोई कोई ऐसा कोई सिंपल सा गाना सिलेक्ट कीजिए जो कि आप उसके साथ जस्टिस कर सके उस गाने के साथ। तो उसी टाइप के गाना जो है आप उसको सिलेक्ट कीजिए जो कि आपके बस में हो। आप उसको सारी जो भी हरकतें हैं उसको आप अ, सही तरीके से आप कर पाएँ। तो वो भी आपको समझना है थोड़ा-सा। बट इसके लिए भी थोड़ा-सा आपके पास वो जो सेंस है, म्यूज़िकल सेंस है, वो उतना तो होना चाहिए तभी आप इसको कर पाएँगे। नेक्स्ट जो होता है टेम्पो को समझना। यानी हर गाने का एक पर्टिकुलर टेम्पो होता है। टेम्पो यानी उस गाने का जो ताल बज रहा है, उसका जो स्पीड है बेसिकली, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको समझना है कि वो जो टेम्पो है उस गाने में, उसके साथ आप चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। अगर बहुत फास्ट होगा, तो हो सकता है कि आप उसके साथ आपका जो गाना है वो उसके साथ मैच ना हो। तो आपको ये भी समझना है कि आप जो गाना गा रहे हैं, वो टेम्पो के साथ चले। ऐसा ना हो कि जो भी म्यूजिक है वो अलग बज रहा है और आप गाना अलग गा रहे हैं, मतलब दोनों अलग अलग चल रहा है, ऐसा ना हो। तो आपको ये भी समझना है कि वो जो गाने का जो टेम्पो है वो आपके लिए सही तरीके से फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। तो ये भी आपको समझना है। टेम्पो जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टेम्पो को मेंटेन नहीं कर पाते तो ऑडियंस भी उस गाने के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बट सुर जो है ना उतना जल्दी समझ में नहीं आता है। अगर आप सुर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं तो जो नॉर्मल जो इंसान है जिसको म्यूजिक के बारे में उतना कुछ नहीं पता है, तो उसको उतना जल्दी से समझ में नहीं आता है। कहीं पे अगर सुर में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ऊंचा नीचा हो गया तो उतना जल्दी से कोई पता नहीं कर सकता है। बट अगर ताल में अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया आपका, तो वो जल्दी पता लग जाता है। तो आपको ये भी समझना है कि आप जो गाना गा रहे हैं वो ताल के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप उस ताल में यानी उसका जो टेम्पो है उसके साथ आप सही तरीके से गा पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो इसको भी आपको देखना है। अगर आप उस ताल के साथ कंफर्टेबल है तो डेफिनेटली आप उस गाने को गा सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एक मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है कोई भी गाने को सिलेक्ट करने के लिए। कौन सा गाना आप सिलेक्ट कर सकते हैं ये समझने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स जो है अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा उम्मीद है आपका जो गाना है वो भी आप सही तरीके से सिलेक्ट भी कर लेंगे और आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। आप भी एंजॉय करना चाहिए आपका जो परफॉर्मेंस है, आपको खुद को एंजॉय करना है। और आप खुद अगर उसको एंजॉय करेंगे तो ही फिर जो ऑडियंस है वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा, वो लोग भी एंजॉय करेंगे। तो चलिए फिर इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।